हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको LICF मेथड पढ़ा दिया है, तो आज हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ LICF मेथड से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा या उसकी हेल्प से हम किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएंगे, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला है कि LICF का यूज़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान किस तरीके से हम करेंगे। दूसरे की बात करें तो कीवर्ड से पहचान कैसे करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं। और तीसरा जो हम बात करेंगे इज RM का यूज़। क्या इज RM का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होता है या इसके अलावा भी कहीं इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो हम ये पहचान करेंगे कि LICF का यूज़ करके हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बताएंगे। अगर दोस्तों आपने LICF मेथड को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए। इनका लिंक जो है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पहले वो वीडियो जाके देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात करी थी, हमने पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में कि LICF मेथड क्या होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ यही बताऊंगा कि LI का जो यूज़ है, LI जो कीवर्ड हमने यूज़ किया था वो यूज़ किया था लूज इनिशियलाइजेशन के लिए। अगर मैं C4 यानी C कीवर्ड की बात करूं तो हमने बात करी थी कंटिन्यूअस के लिए। अगर मैं F कीवर्ड की बात करूं तो हमने बात की थी फिनिश्ड के लिए। तो ये तीनों के तीनों जो कीवर्ड थे ये बेस्ड ऑन हमारे एक्शन थे। तो एक्शन मैंने आपको बताया था कि एक्शन क्या होता है। एक्शन हमारे पास सिर्फ होता है जिसे हम कहते हैं कर्म करना, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट काम करता है, कर्म करता है, या फिर क्रिया जिसे हम हिंदी में क्रिया समझते हैं, या फिर हम इसे वर्ब के रूप में जानते हैं जो हमारे पास वर्ब होती है। तो वर्ब के रूप में हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के बेस पे हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम LICF का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल A है तो उसमें लिखा गया कि बच्चा खेल रहा है। तो अगर हम इसे LICF मेथड से देखें तो किस तरीके से हम बना पाएंगे। तो LI का मतलब मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम देखें तो इसमें एक्शन यानी बच्चे का जो एक्शन है, यहाँ पर बच्चा क्या काम कर रहा है, बच्चा खेलने का काम कर रहा है। खेलना जो है यहाँ पर हमारा एक्शन है। तो इस एक्शन को हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे, LI में, C में और F में। अगर हम देखें तो बच्चे का खेलने का जो काम है वो यहाँ पर बताया नहीं गया कि बच्चा कब से खेलना प्रारंभ करता है, यानी कब से जो एक्शन है उसका इनिशियलाइजेशन होता है। या यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बच्चा सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, या 7 बजे से खेल रहा है, या 4 बजे से खेल रहा है। किस समय से बच्चे ने खेलना आरंभ किया था इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ पर LI को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है, एक्शन का इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है। बात करें कंटिन्यूअस की, क्या यहाँ पर एक्शन का कंटिन्यूअस होना पाया जा रहा है? तो हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बच्चा अभी भी खेल रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ प्रोसेसिंग की मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर जो खेलना है, जो एक्शन है, वो अभी किया जा रहा है। बच्चे ने खेलना अभी समाप्त नहीं करा है, इसका मतलब अभी यहाँ पर एक्शन चल रहा है, यानी प्रोसेस में है। अगर हम बात करें फिनिश की, क्या बच्चा खेल चुका है? नहीं, सेंटेंस में ऐसा नहीं लिखा गया है, बस लिखा गया बच्चा खेल रहा है। तो अब हम यहाँ पर फिनिश्ड देखें तो एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ LI क्रॉस C ओपन और F क्रॉस कंडीशन बन जाती है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कहलाते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, कंटिन्यूअस कहलाते। अब ये कंटिन्यूअस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये भी पहचान मैंने बता रखी है उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। तो अगर हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जहां बच्चा खेलता है, तो अगर हम इसमें LI की बात करें तो बच्चे का खेलना यहाँ पर फिर से नहीं बताया गया, तो इसका मतलब LI की जो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ हमारे पास नहीं है। कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या यहाँ बच्चा खेलने का काम अभी भी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूअस की भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर हम फिनिश की बात करें तो क्या यहाँ पर बच्चा खेलना खत्म कर चुका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन फेल है, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन फेल हो गई हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो इंडेफिनिट केस में ही बनते हैं दोस्तों। और इंडेफिनिट का
वो चाहे प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है या फ्यूचर का हो सकता है। ये हमारा डिपेंड करेगा हमारे कीवर्ड पर। तो दोस्तों आपने देख लिया कि LICF का इस्तेमाल करके हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर LICF मेथड में आप देख रहे हैं तो जहाँ पर लूज इनिशियलाइजेशन क्रॉस है, कंटिन्यूअस ओपन है यानी कि टिक है, और F जो है वो क्रॉस है, ऐसी कंडीशन अगर आती है एक्शन के बेस में आप देख पाते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि ये कंटिन्यूअस की कंडीशन है और ऐसे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस में ही बनते हैं। तो अब जो हमारे पास दूसरी बात है, तो अब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड से पहचान। अगर दोस्तों हमें कीवर्ड से पहचान करनी हो कि हमारे सेंटेंस कंटिन्यूअस में है या नहीं, तो इसके लिए हमें सिंपल सी ट्रिक है वो याद रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास जो सेंटेंसेस बने हुए हैं, अगर उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, इस तरीके से अगर वर्ड आते हैं तो ये हमारे सेंटेंस की पहचान बताते हैं कि वो कंटिन्यूअस में है। अगर रहा मैं यहाँ कर देता हूँ, रहा था या रही थी या रहे थे या रहे तो, इस टाइप का कोई भी वर्ड अगर हो सकता है तो ये आप समझ सकते हैं कि मैंने बता रखा है था, थी, थे, ये सारे के सारे हमारे पास्ट को डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर सिर्फ बात रही रहा, यानी कि ये रहा रही जो है ये सब हमें बता देते हैं कि हमारी जो वर्ब है वो प्रोसेसिंग वर्ब है, और प्रोसेसिंग जो वर्ब होती है वो सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग वर्ब होती है V4 टाइप की। यानी कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING का इस्तेमाल कर देते हैं तो वर्ब बन जाती है प्रोसेसिंग वर्ब। तो दोस्तों कीवर्ड से भी आपने पहचान देख ली। सिंपल सी बात है कि सेंटेंस के अंत में आपने पहचान करना है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से एंड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्या हम मूवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या हम मूवी देख रहे हैं। तो इस समय पता चल पा रहा है बिल्कुल साफ साफ कि मूवी देखने का जो काम है वो अभी कंटिन्यूअस है, यानी कि अभी मूवी देखना हमने ख़त्म नहीं किया है, अभी हम मूवी को देख रहे हैं, यानी काम जो है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो प्रोसेसिंग वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। और प्रोसेसिंग वर्ब सिंपल से यहाँ भी बात याद कीजिए कि वो V4 टाइप की होती है, यानी कि ING फॉर्मेट की जो वर्ब होती हैं वो सारी की सारी वर्ब प्रोसेसिंग वर्ब कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर हमारे सेंटेंसेस में रहा, रही, रहे का इस्तेमाल होता है तो हमारे सेंटेंस का कीवर्ड होता है, हम उससे भी अपनी पहचान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस RM का यूज़ करना की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस या फिर प्रोसेसिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि इस RM का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग वर्ब के साथ ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है या फिर सिंटेक्स है, उसका मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस में इज RM प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट या अदर वाला पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों अब हमें ये पता चल गया कि इज RM का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ V4 कंडीशन में ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि इज RM के साथ अगर हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया है तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा टेंस। टेंस का मतलब कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, पास्ट, लेकिन यहाँ पर हम इज RM की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को ही शो करता है। अगर कहीं आपने बुक में कोई सेंटेंस देखा या कोई आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इज RM का इस्तेमाल मिलता है तो आप समझ जाइए बात प्रेजेंट की हो रही है। अगर आपको V4 मिलता है तो समझ जाइए वो कंटिन्यूअस वाला ही पार्ट है दोस्तों, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर जो हमारे टेंस होते हैं उनको हम एक्टिव भी कहते हैं। अब एक्टिव सुनते ही आपके दिमाग में पैसिव वाली बात आ गई होगी, तो बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों कि एक्टिव हमारे जो होते हैं वो टेंस वाला ही पार्ट होता है, जहां सब्जेक्ट डायरेक्टली काम करता है, जहां सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है। एक बात कहें तो जो एक्शन है वो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेंस का पार्ट एक्टिव ही कहलाता है। अगर हम बात करें इज RM का कोई और दूसरा इस्तेमाल होता है तो हाँ दोस्तों बिल्कुल होता है, जो हम देखते हैं। अगर हम इज RM का इस्तेमाल कर पाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता रखा है कि वो पास्ट वर्ब होती है, अगर इसके साथ आप कर पाते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है पैसिव। ठीक है, ये बन जाता है पैसिव। अगर मैं बात करूं तो ये पैसिव बनता कौन सा है, ये बन जाता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट केस का पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट केस का पैसिव। अगर आप इज RM का इस्तेमाल बीइंग लगा के और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं तो दोस्तों ये भी बन जाता है आपका पैसिव।
तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि इज आर एम का यूज़ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब वो होता है जहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्ट काम नहीं कर रहा होता, वो किसी के द्वारा काम करवा रहा होता है। हम देखेंगे जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो किस तरीके से वो सेंटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ इज आर एम का इस्तेमाल अगर आप बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कर पा रहे हैं तो दोस्तों वो भी पैसिव है, और वो पैसिव है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मेट का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में हमने 3 चीज़ों पर बात की थी और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे ज़्यादा की आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग का एड्रेस दिया हुआ है, ब्लॉग की डिटेल दी हुई है, आप वहाँ जाके ब्लॉग से पढ़ सकते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से हम जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। और हम बात करेंगे अपने LICF मेथड की, क्योंकि हम यहाँ पर LICF मेथड के बेस पर ही टेंस को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।